हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो इसमें देखिए ए नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर विच कैन बी यूज्ड फॉर काउंटिंग, यानी ऐसे नंबर जिनको हम वस्तुओं को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर का जो दूसरा नाम है वो से हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर एक ही बात होती है। नेचुरल नंबर को हम यहाँ पर कैपिटल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कहीं पर कैपिटल एन लिखा हुआ है तो मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, जैसे देखिए एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक से लेकर अनंत तक के, 1 से लेकर इन्फिनिट तक के सभी जो नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इस बेस पर हम डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड हैज़ नो एंड, यानी ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनका कोई एंड नहीं होता, उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नोट है जो पूछा जाता है कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी जो 1 होता है आपका वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, एंड वी डिनोटेड दिस कलेक्शन बाई कैपिटल एन, यानी नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पर बिगेस्ट नेचुरल नंबर भी पूछा जा सकता है, तो बिगेस्ट नेचुरल नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते, उसमें आप कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं नंबर 2 होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के सेट में हम क्या करें, ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें तो हमारा जो सेट बनेगा वो होल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, या हम डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड हैज़ नो एंड, यानी कि ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और उनका कोई एंड नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 6 डॉट 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 सो ऑन, यानी इन्फिनिट तक चलते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, वी डिनोटेड दिस कलेक्शन बाई द सिंबल कैपिटल W, यानी इसको हम कैपिटल W से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिट तक के जो नंबर होंगे वो आपके होल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर नोट में एक चीज़ मैं और लिखा देता हूँ। आप कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, यानी सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड करें तो सेट बनता है होल नंबर का, है ना। तो नेचुरल नंबर सभी जितने भी होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि ज़ीरो एक होल नंबर है जो कि आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.1 में ही ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा थर्ड नंबर पर आता है इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं? तो इसमें देखिए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड हो इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर सभी पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर का संग्रह बनाते हैं, यानी सेट बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में I इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, यानी इसमें देखिए ऑल पॉजिटिव नंबर्स आ गए, 1 से इन्फिनिट तक के सभी पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे देखिए प्लस के साथ माइनस का भी साइन सब में लगा हुआ है, यानी ऑल नेगेटिव नंबर आ गए। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जिनके आगे माइनस का साइन लगाए थे, जैसे -1 लिखा हुआ है, नेगेटिव नंबर है आपका। ठीक है,
और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो नंबर होंगे क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, चलिए इसमें एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। -1 इज द बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। वी डिनोटेड दिस कलेक्शन बाई द सिंबल आई और जेड, ठीक है। जो इंटीजर का कलेक्शन होता है ना, इंटीजर का जो कलेक्शन होता है उसको हम आई से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल आई से करते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर ही आई है, बट जेड से क्यों करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ैलिन विच मीन्स टू काउंट, जिसका मतलब होता है काउंट करना यानी गिनना, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि -1 में और -5 में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो यहाँ पर -1 जो नंबर है ना वो बड़ा है और ये वाला नंबर -5 छोटा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना देखने में लार्जेस्ट होता है उतना ही वो स्मॉल होता है, और जितना देखने में स्मॉल होता है उतना ही लार्जेस्ट होता है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास डेफिनेशन है रेशनल नंबर की, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं यहाँ पर। अब ये होते क्या हैं, तो ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी वाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी नंबर को देखने के लिए कि ये रेशनल है या नहीं, केवल हमें 3 कंडीशन देखनी है। पहला कि पी अपॉन क्यू के रूप का हो यानी बटे की फॉर्म में हो, और जो P और Q हैं वो आपके दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q नॉट इक्वल ज़ीरो होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, देखिए ऊपर वाला P है और नीचे वाला आपका Q होता है, ठीक है। यहाँ पर जो 1 है वो P है और नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर वो Q है। अब यहाँ पर Q देखिए जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर P और Q दोनों क्या इंटीजर, देखिए 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। ओके, अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है कि Q ज़ीरो के नॉट इक्वल क्यों होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं Q की वैल्यू क्या रख दूँ, ज़ीरो रख दूँ, तो ज़ीरो से जब किसी नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, तो वो आ जाता है नॉट डिफाइन। क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन आ जाता है, ठीक है। जब नॉट डिफाइन आ जाएगा तो वो रेशनल नंबर रहेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कंडीशन होती है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक नोट देखते हैं। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बिकॉज ऑल ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी वाई क्यू फॉर्म। अब आपसे पूछा जाए क्या भाई ज़ीरो है, ज़ीरो क्या एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि हम ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में 9th क्लास की बुक जो है आपकी एनसीईआरटी की उसमें क्वेश्चन पूछा गया ये। तो यहाँ पर ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। देखिए ये ऊपर वाला P हो गया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपका ये Q हो गया। अब देखिए Q नॉट इक्वल ज़ीरो है, देखिए Q 1 ही तो है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ज़ीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो P और Q दोनों इंटीजर है, ठीक है। और P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो ज़ीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। 1 से भाई ज़ीरो में डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आ जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब होते हैं ना, सभी रेशनल नंबर होते हैं आपके, ठीक है। अगला है द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल क्यू। ये मैंने बता रखा है, इसके कलेक्शन को हम क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो भाई अपोजिट होता है रेशनल का। ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल ज़ीरो, ठीक है। यानी कि जो नंबर रेशनल ना हो वो इरेशनल कहलाते हैं। रेशनल को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल को पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे आर माइनस क्यू, इसको हम डिनोट करते हैं आर माइनस क्यू से, ठीक है। जैसे हम आपका हो गया पाई, पाई क्या एक इरेशनल नंबर है। और भी नंबर जैसे √2, √3, √5, ठीक है,
डॉट 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 ETC, ये बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इरेशनल। अब यहाँ पे देखिए एक √4 इसमें मैंने नहीं लिखा, क्योंकि √4 जो है ना, √4 को हम लिख सकते हैं, √4 जो होता है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, और 2/1 लिख देंगे। 2 क्या, एक हमारा रेशनल नंबर है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे अंडर वाले नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो भी कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर होते हैं। और ऐसे अंडर वाले नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, जैसे √2, 3, √5, √6, √7, है ना। इसमें और एग्जांपल लूँ तो देखिए √9 3 का स्क्वायर हो जाता है ना। और एग्जांपल लूँ तो अंडर कितना हो जाएगा, 16 4 का होता है ना। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं रूट वाले वो भी रेशनल नंबर होते हैं। आगे आता है भाई अगला रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। रेशनल एंड इरेशनल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम ऑफ रियल नंबर। यानी जो रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, यानी जितने भी नंबर अब तक आप पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, जितने भी हम नंबर को पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इमेजिनरी नंबर। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, इमेजिनरी यानी इमेजिन करना, कल्पना करना, यानी ऐसे नंबर जो एक्चुअल में होते नहीं हैं हम उनको इमेजिन कर पाते हैं, वो इमेजिनरी कहलाते हैं। दोज नंबर आर नॉट रियल, जो रियल ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे मैं कहूँ √-5, अंडर के अंदर कोई भी नंबर माइनस का नहीं होता, हम इमेजिन करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं और अच्छे से अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ तो एक्चुअल में जो इमेजिनरी नंबर होता है ना वो केवल √-1 होता है, जो किसी नंबर के साथ मिल जाता है उसको इमेजिनरी बना देता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए √-5 है, √-5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई √5। ठीक है, अब ये तो देखिए इरेशनल नंबर है यानी रियल नंबर हो जाएगा, और ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और -1 अंडर का ये अगर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √-5। तो ये इस √5 को क्या बना देगा, इमेजिनरी बना देगा। ठीक है, तो एक्चुअल में √-1 ही आपका क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, जिसे हम आयोटा बोलते हैं, स्मॉल आई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आगे 11th क्लास में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में। खैर अभी इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए कुछ नंबर की और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 विद नो रिमाइंडर। यानी ऐसे नंबर जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं विदाउट रिमाइंडर के, वो इवन होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 सो ऑन, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरे। अच्छा अगला है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं ए नंबर विच इज़ नॉट इवन, जो इवन ना हो, या कह सकते हैं विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 और 7 हो गया, डॉट 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 सो ऑन। जो 2 से पूरे डिवाइड ना हो, डिविजिबल ना हो, उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगला है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई नंबर्स अदर देन 1 एंड इट सेल्फ। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वो ऐसे नंबर होते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा, इट सेल्फ 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल पे अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 सो ऑन। अब जैसे अगर देखिए यहाँ पर 2 की बात करूँ तो 2 जो है वो 1 से डिवाइड होता है और 2 से, किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर देखिए 4 की बात करूँ तो 4 1 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी तो डिवाइड होता है। यानी 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है।
3 की बात करें तो 3 1 से होगा और 3 से होगा, तो 3 भी नहीं है कंपोजिट नंबर, क्या होगा पहला कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, वो बहुत पूछा जाता है ये आपसे कि भाई बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वो होता है 4, तो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से पता होने चाहिए इस तरह, क्योंकि भाई 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले की, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर इसके अपोजिट होते हैं, ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट 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 सो ऑन, बहुत सारे होते हैं इन्फिनिट तक, ठीक है। यहाँ देखिए 2 को मैंने निकाल के दिखाया, 1 से है डिवाइड और 2 से है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 को डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे नंबर 1 और स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर, और नहीं होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा नंबर सिस्टम यानी नंबर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।